नमः। मोस्ट वेलकम इन यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस। ये कोचिंग है कहाँ? भूपिया मऊ चौराहे के एकदम पास में है। और आप भूपिया मऊ चौराहे से प्रयागराज साइड चलेंगे तो एक नहर पड़ती है 100-200 मीटर के आगे, उसी के जस्ट बगल जो है कोचिंग है, नहर के जस्ट बगल में। और बाकी कोचिंग में क्या है कैसे है वो सब बैनर में है, आप इसको थोड़ी देर रोक के जो भी चाहेंगे जानकारी आप ले सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग है 11th और 12th की जो टाइमिंग है वो है आपकी 3:15 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है। और रिमेनिंग क्लासेस आपकी 4 to 10th की टाइमिंग है आपकी 4 to 6:15। 4 to 6:15 बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे चलते हैं। आज हम बात करने आए हैं, आपने देखिए 9th में आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन में मैटर एंड इट्स सराउंडिंग चैप्टर है, जिसमें एक रामचरितमानस की चौपाई कोट की गई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। वैदिक काल में हमें मानते थे कि होल यूनिवर्स आपका 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति मतलब धरती अर्थ, जल मतलब वाटर, पावक मतलब फायर, क्षित जल पावक, गगन मतलब आकाश स्काई, समीरा मतलब एयर। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आज के समय में जो है आप जो है ये पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल बड़ी काम की है, इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यही एलिमेंट से आपका पूरा यूनिवर्स है। इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा तो आप ये जान पाएंगे कि किसकी क्या बैलेंसी होती है। और जब बैलेंसी सबकी पता रहेगी तो आप जो है कंपाउंड के फार्मूले लिख पाएंगे और ये समझ पाएंगे कहाँ कैसे बॉन्डिंग होगी, कैसे बॉन्डिंग नहीं होगी। हमको यही तो देखना है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, रिश्ता कैसे बने, तलाक कैसे हो, इससे तो जिंदगी बीत रही है। ठीक, चलते हैं पीरियोडिक टेबल पास। इसको याद करना बहुत आसान है, आपको हम ट्रिक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए। आपका देखिए ये आपका फर्स्ट ग्रुप है आपका, जिसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको याद कैसे करेंगे आप? हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। है से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, की से हो गया पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम और से हो गया सीजियम, फरियाद आपका हो गया फ्रांसियम। ठीक है, हलीना ने की रब से फरियाद। अब आते हैं आप दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में आपका है क्या फरियाद की? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप की जगह पे बप्पा यूज कर सकते हैं, गणपति बप्पा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रॉन्सियम और बाप बेरियम, राजी रेडियम। ठीक है, अब स्कूटर ले लिए हैं तो मार्केट चले गए। मार्केट चले आए तो मार्केट में क्या किए? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन हो गया बोरान, आलू हो गया एल्युमिनियम, गाजर हो गया आपका गैलिनियम और इन हो गया इंडियम, थैला हो गया थैलियम। थैला थैलियम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाजार में गए तो बाजार में 3 लड़कियों से मुलाकात हो गई। तो दोस्त ने पूछा कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी मतलब तीनों में से कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। तो इसमें से कोई नहीं थी, उसका दिल टूट चुका था, उसका दिल टूट चुका था। तो आगे बात आएगी, ना पी ऐसे सबके बीच। दिल टूटेगा तो पिएगा ही, क्या पिएगा आप समझ ही रहे हैं। तो दोस्त समझा रहा है ना पी ऐसे सबके बीच। जरा यहां वापस आए, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन से कार्बन हो गया आपका, सी से आपका सिलिकॉन हो गया और गीता जर्मेनियम हो गया, स्नेहा टिन हो गया, प्रभा लेड हो गया आपका। ठीक है, और इन तीनों में से कोई नहीं था, तीनों ने दिल तोड़ा था, तीनों ने दिल तोड़ा था। तो कहीं ऐसी जगह बैठ के पीने लगा जहां नहीं पीना चाहिए। दोस्त मना करता है, कहता है ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। ना से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फास्फोरस, ऐसे हो गया आर्सेनिक, सब एंटीमनी हो गया और के बीच, बीच का हो गया बिस्मथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ा लिखा नहीं है, पी खा रहा है, दिल टूटा है, तो फिर एग्जाम आ गया। एग्जाम आ गया तो क्या होगा?
ओ स्टाइल से टीपो, क्योंकि नकल ही करेगा, टीपना जानते हैं, नकल, तो स्टाइल से टीपो। दोस्त कहता है ओ स्टाइल से टीपो, ओ ऑक्सीजन हो गया, स्टाइल आपका सल्फर हो गया, से आपका सेलेनियम हो गया, और टी आपका टेलुरियम हो गया, और पो आपका पोलोनियम हो गया। ठीक है, अब पढ़ा लिखा नहीं, टीप टाप के पास हुआ है तो कोई अच्छा तो जीवन में आने वाला नहीं है जीवन साथी। ठीक है, आंटी उंटी को देख रहा है, और आंटी देख रहा है तो अंकल काटेंगे, अंकल तोड़ डालेंगे हड्डी। तो देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, टीप टाप के पास हुआ है तो आंटी ने देखेगा, तो फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर आपका क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया आपका, और कल फ्लोरीन हो गया, और बाहर ब्रोमीन हो गया, आई आयोडीन हो गया, आंटी एस्टेटाइन हो गया। ठीक है, फिल कर बाहर आई आंटी, और आंटी के चक्कर में पड़ा है तो अंकल ने कायदे से तोड़ दिया, हड्डी उड्डी टूट गई है, इतना बदमाश है, एक्सरे भी वहां कराने जा रहा है जहां उसकी नियत के अकॉर्डिंग एक्सरे करने वाला होगा। देखो जरा, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियान, आर मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टान, और एक्सरे मतलब आपका एक्सी हो गया जेनान, और रंगीन आपका रेडान हो गया। ठीक है, एक प्रकार से आप जो है, आप ये दोनों ग्रुप और इधर के आपके 6 ग्रुप्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब बची ये, इसको हम जो है, जैसे ये कॉलम में याद कर रहे थे, इसको हम रो में याद करेंगे। देखें जरा, शक्ति, शक्ति वक्र मन, फीको निको जन। ठीक है, शक्ति, शक्ति क्या हो गया, स्कैडियम टाइटेनियम, और वक्र क्या हो गया, वेनेडियम, और क्रोमियम, वक्र मन मैग्नीज हो गया, फीको, फीको यफी, यफी आयरन हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, और निकोजन, नी से हो गया आपका निकिल, और कू से हो गया कापर, और जन से हो गया जिंक। तो शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। ठीक है, तो यहाँ हड्डी उड्डी टूट गई है तो शक्ति की कमी होगी, वक्र हो गया होगा मन, मन नहीं लग रहा होगा कहीं पे, वक्र मन हो गया होगा, फीका फीका हो गया होगा, निकुजन प्रयास कर रहा होगा फिर से सही सही हो जाए, निकुजन अच्छे अच्छे लोगों से मिलके। तो शक्ति वक्र मन फीको निकुजन। ठीक है, अब हम आते हैं इसको, यहाँ भी रो में आप याद करेंगे, तो ये हो जाएगा यार जारा, यार जारा नु मुंह तकरियो रे पढ़ AGCD, यार जारा नु मुंह तकरियो रे पढ़ AGCD। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर अगले में आएंगे, हफ्ता वसूल रियो रे प्लेटिनम गोल्ड मरकरी, हफ्ता, हफ्ता वसूल रियो, रियो रे प्लेटिनम गोल्ड मरकरी। हफ्ता में क्या मांग रहे हैं, प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी, ये सब महंगी मेटल्स हैं। ठीक है, आप जान ही रहे हैं। आप देखिए जरा, लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, यदि आप मिस किए होंगे, वैसे रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिएगा। ठीक है, और जानकारी आपको क्या लेनी है यहाँ पे, तो जरा देखें आप जैसे अब आप जानते हैं के बोलते हैं यल, यम, यन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ आपका 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे ही आपका। तो यन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किसी भी एक सेल में, ये सेल बोलते हैं, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी एक सेल में जो है 2n² इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2n²। तो 2n² में यदि n की जगह पे आप 1 लिखते हैं तो 2 आ जाएगा, और n के प्लेस पे आप 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। n के प्लेस पे आप 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 2 जा 18 आ जाएगा। n के प्लेस पे आप 4 लिखते हैं तो 4 4 जा 16 2 जा 32 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड में आपके 8 रह सकते हैं, थर्ड में 18 रह सकते हैं, फोर्थ में 32 रह सकते हैं।
अब हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी तो पीरियोडिक टेबल बता रहे थे। तो देखें, आपको ये पता है कि पहले में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 और चौथे में 32। अब फिर वापस चले पीरियोडिक टेबल के पास। आपको जो तरीका बताया गया है उससे तो आप पीरियोडिक टेबल लिख ही लेंगे। अब पीरियोडिक टेबल आप लिख लिए तो जरा देखें, यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसमें 2 ऐड करने पे लिथियम का आ गया, 8 ऐड करने पे सोडियम का आ गया, फिर 8 ऐड करने पे किसका आ गया, पोटेशियम का आ गया, फिर आपका 18 ऐड करने पे रुबिडियम का आ गया, फिर से 18 ऐड करने पे आपका सीजियम का आ गया, फिर 32 ऐड करने पे किसका आ गया, फ्रांसियम का आ गया। तो मतलब जैसे पहले वाले का यदि आपको पता है क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या किया आप 2 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर क्या किए आप 18 ऐड किए, 18 ऐड किए, फिर क्या ऐड किए 32 ऐड किए। एटॉमिक नंबर आप लिख लेंगे सबका। एटॉमिक नंबर रहेगा तो वैलेंसी वगैरह आप निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो यार यदि कुछ आपके काम का ये वीडियो रहा हो तो थैंक्स, थोड़ा प्रचार करो, भूपियामो की जगह दिखाओ, लाओ, छोड़ के जाओ सबको। थैंक्स प्यारे।